फिर एक होगी शिवसेना। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आएंगे एक साथ। एकनाथ शिंदे के उद्धव ठाकरे परिवार से मुलाकात के बाद बड़ी हलचल। टीवी रिपोर्ट्स का दावा, रश्मि ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने की मुलाकात। शिंदे के बेटे ने मुलाकात की खबरों का किया खंडन। चुनाव कर्नाटक में हो रहा है, लेकिन राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है। राज्य की राजनीति पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। एनसीपी में 4 दिन से बवाल मचा हुआ था। 2 मई को शरद पवार ने अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। कह दिया था कि पार्टी नया नेतृत्व तलाश ले, मैं अब यात्रा पर निकलूंगा, पार्टी के साथ रहूंगा, कार्यक्रम में भी जाऊंगा, लेकिन अध्यक्ष पद नहीं लूंगा। वो बात अलग है कि बाद में शरद पवार मान गए। कहा कार्यकर्ताओं की इच्छा है तो ठीक है, अध्यक्ष पद भी स्वीकार है। एनसीपी में हलचल थमी तो अब शिवसेना में हलचल मच गई है, और ये हलचल भी शरद पवार के एनसीपी के इस्तीफा देने के बाद मची है। दरअसल कुछ टीवी रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के परिवार से मुलाकात की है। एकनाथ शिंदे की गुप्त बैठक रश्मि, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे के साथ हुई है। स्थानीय टीवी चैनलों में इसके संबंध में रिपोर्ट भी दिखाई गई है। इस मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सनसनी फैल गई है। एकनाथ शिंदे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में ही थे। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री थे, 2.5 साल तक वो मंत्री रहे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से बगावत कर दी। कहा कि आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए, जो हिंदुत्व विरोधी हैं। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक भी चले गए। उद्धव ठाकरे के हाथ से सरकार चली गई, फिर शिवसेना भी शिंदे को मिल गई। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और दोनों ही पक्ष इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा। इस बीच एकनाथ शिंदे और शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के परिवार के बीच मुलाकात की खबरों ने राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की एनसीपी से बढ़ती नजदीकी के चलते उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही परेशान हैं। शिंदे को इस बात का एहसास है कि अगर एनसीपी या फिर अजीत पवार के नेतृत्व वाला गुट बीजेपी के साथ जाता है तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्हें एनडीए भी छोड़ना पड़ सकता है, और बिना किसी के सहयोग के अकेले महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना एकनाथ शिंदे के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी ओर जो डर शिंदे खेमे को लग रहा है, वैसा इधर उद्धव ठाकरे को भी लग रहा है, क्योंकि बिना एनसीपी के महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये गठबंधन शरद पवार की ताकत से ही बना था और उनके कारण ही अब तक बना हुआ है। और पवार कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, और पवार कमजोर पड़ते हैं या फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो दोनों ही परिस्थितियों में उद्धव ठाकरे को नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे परिवार के बीच हुई मुलाकात के बाद इस बात का दावा किया जा रहा है कि दोनों ही गुट फिर से एक साथ आ सकते हैं। वैसे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शिवसेना यूबीटी दोनों ही इस तरह की खबरों का खंडन कर रहे हैं। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के पुत्र और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी इस तरह की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि उनके पिता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है, गुप्त बैठक की है। शिंदे और रश्मि ठाकरे कभी नहीं मिले, जैसा कि टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है। श्रीकांत ने इस तरह की खबरों का सिरे से खंडन कर दिया, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 4 दिन पहले शरद पवार ने जब इस्तीफा दिया था तो इस बात का दावा कर दिया था कि यह अंतिम फैसला है, वो फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ शरद पवार अपने फैसले से पलटते दिखने लगे हैं और आखिर में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। ऐसे में शिवसेना अगर एक बार फिर से एक हो जाएगी तो ये चौंकाने वाली घटना नहीं होगी, लेकिन ये साफ है कि जो भी होगा 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।